शाम का वक्त था। आसमान नारंगी रंग में डूब रहा था, जैसे दिन भी किसी को अलविदा कह रहा हो। आयु चुपचाप खड़ी थी, दिल में हजारों बातें और होठों पर एक भी नहीं। हवा उसके बालों को छू रही थी, पर वो छुअन उसे कहीं और से चाहिए थी। तभी रावी उसके पास आई, इतनी पास कि 2 सांसों के बीच की दूरी भी कम पड़ गई। आयु ने उसकी तरफ देखा। डर था, उलझन थी, पर उन सबसे ज्यादा प्यार था। रावी, उसकी आवाज कांप गई। मैं खुद को रोज समझाती हूँ कि ये सब गलत है, पर जब तुम सामने होती हो ना, तो हर सही गलत बेकार लगने लगता है। रावी ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। उस पकड़ में कोई जिद नहीं थी, सिर्फ ये भरोसा था, मैं यही हूँ। रावी ने धीरे से कहा, अगर ये गलत होता आयु, तो इतना सुकून नहीं देता। मैं तुम्हें छूती हूँ तो दुनिया डराना छोड़ देती है। आयु की आंखें भर आईं। उसने पहली बार खुद को रोका नहीं। वो सच जो कब से दिल में कैद था, आज बाहर आ ही गया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, किसी नाम के बिना, किसी इजाजत के बिना, बस तुमसे। रावी की सांस थम सी गई। उसने आयु के चेहरे को देखा, जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज देखता है। फिर वो धीरे धीरे पास आई, रुकी, पूछा नहीं, क्योंकि आयु की बंद आंखें पहले ही हाँ कह चुकी थीं। उनके होंठ हल्के से मिले, ज्यादा नहीं, पर इतना कि दोनों की पूरी जिंदगी बदल जाए। वो किस कोई जुनून नहीं थी, वो एक इकरार था, मैं तुम्हारी हूँ। किसके बाद उनके माथे आपस में टिक गए। सांसें एक लय में थीं। दिल एक ही बात कह रहे थे, ये प्यार है और यही सच है। शुरुआत में रावी ने इसे साधारण समझा था, एक दोस्ती, एक आदत, एक नाम जो दिन में कई बार जहन में आ जाता है।
पर फिर कुछ बदलने लगा। आयु की हंसी अब सिर्फ हंसी नहीं रही। वो हंसती तो रावी के सीने में कुछ नरम सा पिघल जाता, बिना वजह। रावी ने गौर किया, जब भी आयु चुप होती उसका दिल बेचैन हो जाता, और जब आयु बोलती तो रावी की दुनिया रुक जाती। ये दोस्ती नहीं थी। दोस्ती इतनी गहरी नहीं चुभती। रावी खुद से कहती रही, बस ख्याल है। पर ख्याल इतने हठी नहीं होते कि रातों की नींद छीन ले। उसने महसूस किया वो आयु को देखने लगी है, सुनने लगी है, समझने लगी है, बिना पूछे। आयु का हाथ अगर गलती से छू जाता तो रावी झटके से हाथ नहीं हटाती, बल्कि दिल की धड़कन गिरने लगती। उसे आयु की आंखों में ठहराव दिखने लगा, उसकी आवाज में सुकून, और उसकी मौजूदगी में घर जैसा एहसास। एक दिन रावी ने खुद को पकड़ा। वो मुस्कुरा रही थी सिर्फ इसलिए क्योंकि आयु सामने थी। उसी पल उसे समझ आ गया, ये आदत नहीं थी, ये चाहत थी, ये दोस्ती नहीं थी, ये डर था खो देने का। रावी ने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल तेज धड़क रहा था, जैसे कोई दरवाजा जोर जोर से खुलना चाहता हो। मुझे प्यार हो रहा है। उसने पहली बार सच स्वीकारा, और वो आयु से हो रहा है। उस पल उसे कोई जवाब नहीं चाहिए था, कोई नाम नहीं, कोई मंजूरी नहीं। बस इतना काफी था कि दिल झूठ नहीं बोल रहा। और रावी जान गई, कुछ एहसास धीरे आते हैं, पर जब आते हैं तो पूरी जिंदगी बदल देते हैं। शाम का वक्त था। आसमान नारंगी रंग में डूब रहा था, जैसे दिन भी किसी को अलविदा कह रहा हो। आयु चुपचाप खड़ी थी, दिल में हजारों बातें और होठों पर एक भी नहीं। हवा उसके बालों को छू रही थी, पर वो छुअन उसे कहीं और से चाहिए थी। तभी रावी उसके पास आई, इतनी पास कि 2 सांसों के बीच की दूरी भी कम पड़ गई। आयु ने उसकी तरफ देखा। डर था, उलझन थी, पर उन सबसे ज्यादा प्यार था। रावी, उसकी आवाज कांप गई। मैं खुद को रोज समझाती हूँ कि ये सब गलत है, पर जब तुम सामने होती हो ना, तो हर सही गलत बेकार लगने लगता है। रावी ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया।
उस पकड़ में कोई जिद नहीं थी, सिर्फ ये भरोसा था, मैं यहीं हूँ। रावी ने धीरे से कहा, अगर ये गलत होता आयु तो इतना सुकून नहीं देता। मैं तुम्हें छूती हूँ तो दुनिया डराना छोड़ देती है। आयु की आंखें भर आईं। उसने पहली बार खुद को रोका नहीं। वो सच जो कब से दिल में कैद था आज बाहर आ ही गया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, किसी नाम के बिना, किसी इजाज़त के बिना, बस तुमसे। रावी की सांस थम सी गई। उसने आयु के चेहरे को देखा जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज़ देखता है। फिर वो धीरे धीरे पास आई, रुकी, पूछा नहीं, क्योंकि आयु की बंद आंखें पहले ही हाँ कह चुकी थीं। उनके होंठ हल्के से मिले, ज़्यादा नहीं, पर इतना कि दोनों की पूरी जिंदगी बदल जाए। वो कोई जुनून नहीं थी, वो एक इकरार था, मैं तुम्हारी हूँ। किसके बाद उनके माथे आपस में टिक गए। सांसें एक लय में थीं, दिल एक ही बात कह रहे थे, ये प्यार है और यही सच है।